कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से शुरू होती है। यहाँ जॉय नाम का लड़का एक पहाड़ी पर बैठकर बीच की तरफ देख रहा था। समुंदर में एक लेडी नहा रही थी और उसकी खूबसूरती ने जॉय का ध्यान खींच लिया था। इस लेडी का नाम रोज था और जॉय उसे ही छुप कर देखने लगा था। रोज को देखते देखते जॉय गलती से आवाज कर देता है, जिसके बाद रोज भी उसे देख लेती है। रोज को अपनी तरफ देखता पाकर जॉय इतना घबरा जाता है कि वो घबरा कर बीच से भाग जाता है। कुछ देर बाद जॉय अपने माता पिता के साथ बाजार में घूम रहा था। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी और इसी बीच उसे बाजार में रोज नजर आती है। रोज भी बाजार में शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करने के बाद जब वो जाने लगती है तो जॉय उसका पीछा करने लगता है। रोज को एक होटल में काम था। जॉय भी उसका पीछा करते करते उसी होटल में आ जाता है जिस होटल में रोज आई थी। देखते ही देखते वो रोज के कमरे के बाहर भी पहुंच जाता है। इसी बीच रोज जब अपनी चप्पल उठाने बाहर आती है तो उसकी नजर जॉय पर पड़ जाती है। वो जॉय से पूछती है कि क्या तुम बीच वाले लड़के हो। जॉय ना कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रोज उसे रोककर कमरे में बुलाती है। उसकी बात मानकर जॉय कमरे में आता है। रोज अब पहले उसे ध्यान से देखती है और फिर उसके कपड़े उतारने लगती है, मगर इस बार भी जॉय घबराकर कमरे से भाग जाता है। जॉय 18 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि रोज 40 के आसपास थी और डाक विभाग में काम करती थी। हमारी आज की कहानी इन दोनों पर ही आधारित है और देखेंगे कि जॉय कब रोज की गुफा में धमाके करता है। अगले दिन जॉय अपने स्कूल में था और वह पढ़ाई में काफी तेज था। स्कूल के बाद वह होटल में फोन कर उसी कमरे के बारे में पूछता है जिसमें रोज रुकी थी। वह होटल वालों से झूठ बोलता है कि मैं रोज का रिश्तेदार हूं, ताकि उनसे रोज का पता जान सके। दूसरी तरफ रोज भी अपने काम पर थी और वो लोगों को उनके खत दे रही थी। इसी बीच जॉय उसे दूर से देखने लगा। होटल वालों ने उसे रोज का पता बता दिया था और अब वो रोज का पीछा करने लगा था। रोज को देखने के बाद वो सीधा अपने घर आता है। जॉय की माँ का नाम मरियम था और वह अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती थी। दूसरी तरफ रोज भी खत देकर अपने ऑफिस में आ चुकी थी। शाम को जब वह अपने घर जाने लगती है तो उसे अपनी साइकिल पर फूल मिलते हैं। रोज को यह फूल जॉय ने दिए थे और वह उन्हें अपने घर ले आई थी। अगली सुबह रोज फिर से काम करने लगती है और जॉय अपना स्कूल छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। जॉय को अपना पीछा करते देख रोज पहले साइकिल से उतरती है और फिर जॉय के पास जाकर पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉय झूठ बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन रोज उसका झूठ पकड़ लेती है। वो उसे अपने से दूर रहने को कहकर वहां से चली जाती है। रोज की इस बात ने जॉय को उदास कर दिया था। शाम होते होते जब रोज अपने घर आती है तो उसे घर के बाहर जॉय नजर आता है। हर हाल में उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रोज उसे बाहर ही रोक कर कहती है कि मेरा एक लवर है और मैं उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। इतना कहकर वो जॉय को चलता करती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रोज अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी उसे जॉय के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर उसे संभालती है। गिरने के कारण जॉय के एक हाथ पर चोट लग गई थी, जिस कारण रोज उसे अपने घर में ले आती है। घर में आते ही वो उसकी मलम पट्टी करने लगी। जॉय उससे उसके लवर के बारे में पूछता है तो रोज उसे बताती है कि वह किसी काम से दूसरे शहर गया है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब जॉय उससे पूछता है कि तुम होटल में क्या कर रही थी। इसके जवाब में रोज उसे बताती है कि इस घर में काम हो रहा था, इसलिए मैं एक दिन के लिए होटल में ठहरी थी। रोज की बात सुनकर जॉय कहता है कि मैं होटल में डर गया था, लेकिन आज ना तो मैं डरूंगी और ना भागूं। उसकी बात सुनकर रोज उसे अपने बेडरूम में ले आती है। वह भी काफी दिनों से प्यासी थी, इसलिए वह अपनी गुफा में धमाके चाहती थी। वो जैसे ही अपने कपड़े उतारने लगती है तो जॉय का पतलून में ही पानी निकल जाता है। जॉय आज भी कुछ नहीं कर पाया, जिस कारण रोज उसे घर जाने को बोलती है। जॉय जाते जाते उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रोज कुछ नहीं बोलती, जिस कारण जॉय वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉय पहले स्कूल जाता है और फिर दारू खरीद कर सीधा रोज के घर पहुंच जाता है। रोज उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। जॉय बताता है कि मेरे पापा एक अमीर कारोबारी हैं। मेरी माँ को फोटोग्राफी का शौक था। मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए एक स्टूडियो भी तैयार करवाया था, लेकिन मेरी माँ फोटोग्राफी में सफल नहीं हो पाई, इसलिए आजकल उसका स्टूडियो बंद ही रहता है। बातें करने के बाद जॉय रोज से छेड़छाड़ शुरू कर देता है और उसके गर्म होते ही वह उसकी गुफा में उंगली भी डाल देता है। इस बार जॉय ने अपने हाथ से रोज की गर्मी निकाल दी थी, जिस कारण वह काफी खुश हो गई थी। अगले दिन स्कूल के बाद जॉय अपने घर में था। उसकी माँ मरियम बाहर जाने वाली थी, इसलिए वह जॉय को अपनी बहन का ख्याल रखने को कहती है। जॉय को उसकी बहन की जिम्मेदारी देकर वो बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। जॉय की बहन टीवी देखने लगी थी, जबकि जॉय अपनी बाइक लेकर सीधा रोज से मिलने आ जाता है। बारिश के कारण जॉय के कपड़े भीग गए थे, इसलिए रोज उसे कपड़े बदलने को कहती है। कपड़े बदलते बदलते दोनों बेहद गर्म हो गए, जिसके बाद जॉय रोज की गुफा में धमाके करने लगता है। जॉय ने आज रोज की प्यास बुझा दी थी, इसलिए रोज काफी खुश हो गई थी। इसी बीच रोज को अपने लवर की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी सामान ठीक करने लगी। जल्दबाजी के कारण वो जॉय को सिर्फ आधे ही कपड़े देकर बालकनी में इंतजार करने को कहती है। रोज के लवर का नाम विल था। रोज को उम्मीद थी कि वह जल्दी ही चला